हेलो स्टूडेंट्स, आज हम टेस्ट पेपर 17 क्वेश्चन 10 से सॉल्व करेंगे। स्टूडेंट, पार्ट ए को हमने ऑलरेडी वीडियो में सॉल्व कर दिया है, तो उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अगर आपने नहीं देखी है तो वहाँ से देख सकते हैं। आज हम पार्ट बी क्वेश्चन 10 से सॉल्व करेंगे। स्टूडेंट, क्वेश्चन 10 है द सप्लीमेंट ऑफ 35 डिग्री। अब स्टूडेंट्स, सप्लीमेंट क्या होता है? सप्लीमेंट होता है जब दो एंगल्स होते हैं उनको ऐड करने पर कितना आता है? 180 डिग्री आता है। ठीक है ना, दो एंगल्स को ऐड करने पर 180 डिग्री आता है और इनमें से एक एंगल हमारे पास क्या है? 35 डिग्री है। तो हम क्या करेंगे, इस एंगल को हमने ये वाला एंगल निकालना है, तो हमने 180 में से -35 कर देना है। तो हमारे पास कितना आ जाएगा? 10 में से 5 लेस किया 5, 7 में 3 लेस किया यहाँ पर 5, 7 में 3 लेस किया 4 और 145 डिग्री। तो क्वेश्चन 10 की जो करेक्ट ऑप्शन क्या है? ये ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस हैं, तो ये है 145। क्वेश्चन 10 की करेक्ट ऑप्शन क्या होगी? सी होगी। अब क्वेश्चन 11 क्या है? इन द गिवन फिगर ए ओ बी इज अ स्ट्रेट लाइन, एंगल ए ओ सी ये 56 डिग्री है। हमने एक्स की वैल्यू निकालनी है। तो स्टूडेंट, ये क्या बन रहे हैं? लीनियर पेयर एंगल बन रहे हैं। तो लीनियर पेयर एंगल का सम कितना होता है? 180। तो इसमें भी हम क्या करेंगे? क्वेश्चन 11 में 180 में से 56 को माइनस कर देंगे। ठीक है, तो 10 में से 6 लेस गया 4 और 7 रह गया, 7 में से 5 लेस गया 2, यहाँ पर 1 एज इट इज़। तो कितना आ गया? 124 डिग्री। और ये कौन सी ऑप्शन, सॉरी, एक्स की वैल्यू निकालनी है, तो 124 आया है। तो ये कौन सी ऑप्शन में है? डी ऑप्शन में है। तो करेक्ट 11 की जो करेक्ट ऑप्शन क्या होगी? डी होगी। अब क्वेश्चन 12 है, ट्राइंगल ए बी सी साइड बी सी प्रोड्यूस टू डी। ठीक है स्टूडेंट्स, सच दैट एंगल ए सी डी, जो ये एक्सटीरियर एंगल है 125 डिग्री, और ये बी ए से एंगल ए कितना है? 60 डिग्री। हमने क्या निकालना है? बी एंगल को निकालना है। अब स्टूडेंट्स, यहाँ पर एक्सटीरियर एंगल दिया हुआ है। जो एक्सटीरियर एंगल क्या होता है? जो अपने अपोजिट के जो एंगल्स होते हैं उनके सम के इक्वल होता है। तो अब हमारे पास यहाँ पर एक एंगल दिया हुआ, एक एंगल नहीं दिया हुआ है, तो हम क्या करेंगे? 125 में से 60 को माइनस कर देंगे। क्वेश्चन 12, 125 में से हमने 60 को माइनस किया, तो हमारे पास कितना आ गया? 65 आ गया। तो ये वाला एंगल हमारे पास कितना आ गया? 65 डिग्री आ गया। तो अब जो हमारी प्रॉपर्टी क्या होती है? इन दोनों एंगल को ऐड करके 125 आएगा। तो 60 ऐड 65 कितना आ गया? 125 डिग्री। तो क्वेश्चन 12 का आंसर है 65, और ये कौन सी ऑप्शन में है? सी ऑप्शन में है। तो क्वेश्चन 12 की जो करेक्ट ऑप्शन क्या होगी? सी होगी। क्वेश्चन 13 है, इन ट्राइंगल ए बी सी एंगल बी 40 डिग्री, एंगल सी 35 डिग्री, एंगल ए निकालना है। अब स्टूडेंट्स, ये ट्राइंगल में निकालना है, तो ट्राइंगल का जो सभी एंगल्स का सम क्या होता है? 180 डिग्री होता है। तो एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल टू 180। तो यहाँ पर एंगल ए निकालना है, तो एंगल बी 40 प्लस 35 इक्वल टू 180। तो एंगल ए निकालने के लिए 180, यहाँ पर इनको ऐड करके कितना आया? 40 प्लस 35 75। तो यहाँ पर प्लस का, यहाँ पर आके माइनस का हो गया। तो कितना आ जाएगा? 10 में से 5 लेस किया 5, और यहाँ पर आके 7 में से 7 लेस किया 0, 105 आ गया आंसर हमारा। और ये कौन सी ऑप्शन में है? 105 डिग्री एंगल ए का सी ऑप्शन में है। तो 13 की करेक्ट ऑप्शन क्या होगी? सी होगी। अब क्वेश्चन 14 है, इन ट्राइंगल ए बी सी। अब स्टूडेंट, ये क्वेश्चन ध्यान से करना। इन ट्राइंगल ए बी सी 2 एंगल ए इक्वल टू 3 एंगल बी इक्वल टू 6 एंगल सी, देन एंगल बी। अब स्टूडेंट्स, यहाँ पर क्या है? हमें कोई एंगल नहीं दिया हुआ। ठीक है ना, ये क्वेश्चन थोड़े इंपॉर्टेंट भी होते हैं, तो इन क्वेश्चन को ध्यान से देखना। तो यहाँ पर कोई भी हमें एंगल, सिर्फ हमें एंगल बी निकालना है। ट्राइंगल हमें बताए ए बी सी है। ठीक है, हमने बी एंगल को निकालना है। ए दिया, जो ए है ये क्या है? 2 एंगल ए इक्वल टू 3 एंगल बी इक्वल टू 6 एंगल सी। तो हमें ऐसा कुछ नहीं दिया हो, तो सबसे पहले क्या करते हैं? हम एंगल ए और सी को निकाल देते हैं। अब यहाँ पर क्या है? 2 एंगल ए, यहाँ पर मैं अलग से बताती हूँ आपको, 3 एंगल बी। अब हमने एंगल ए की वैल्यू निकालनी है। तो जब क्या होता है, हम एक्स की टर्म करते थे ना, जैसे 8x इक्वल टू 180, तो एक्स की वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ पर क्या हो जाता था? यहाँ पर मल्टीप्लाई में, तो ये डिवीज़न में आता है, रेसिप्रोकल हो जाता था यहाँ पर 8। तो इसी तरह यहाँ पर एंगल ए हमने निकालना है, तो जो 2 है यहाँ पर डिवाइड में चला जाएगा। ठीक है, और इसी तरह जो 3 एंगल बी है, ये किसके इक्वल है? 6 एंगल सी के। ठीक है, अब हमने एंगल सी निकालना है।
तो स्टूडेंट्स जो ये C6 है ये किस में चला जाएगा, डिवाइड के उसमें चला जाएगा, तो इक्वल टू एंगल C। ठीक है, अब हमारे पास एंगल A भी है और एंगल C भी है। तो ट्रायंगल में एंगल A है, एंगल B है प्लस एंगल C है, इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल A हमारे पास कितना है, 3 एंगल B अपॉन 2। ठीक है, हमने एंगल B को निकालना है और एंगल C कितना है, 3 एंगल B अपॉन 6 इक्वल टू 180 डिग्री। स्टूडेंट्स अगर आपने क्वेश्चन को इजी करना है तो अगर इन दोनों में से ये कुछ कट जाते हैं आपस में तो उनको आपस में काट भी सकते हैं हम यहाँ पर, जैसे ये 3 1 3, 3 2 6। तो इससे क्वेश्चन क्या होगा हमारा, इजी हो गया। 3 एंगल B अपॉन 2 प्लस एंगल B प्लस 1 अपॉन 2 एंगल B आ गया यहाँ पर, इक्वल टू 180। अब इससे क्या हो गया, ये हमारा सेम आ गया बेस 2, 3 एंगल B। अब यहाँ पे 2 से 2 कट गया, 1 को इससे मल्टीप्लाई किया, 3 एंगल B। अब इसके नीचे कुछ नहीं है तो इसको सपोज करते हैं 1 है। अब 1 को 2 से डिवाइड करेंगे 2 आएगा और 2 को एंगल B से मल्टीप्लाई करेंगे 2 एंगल B आ गया। ठीक है, अब ये 2 2 कट गया 1, अब 1 एंगल B आ गया यहाँ पर, इक्वल टू 180। अब 3 प्लस 2 5 प्लस 1 6, 6 अपॉन 2 एंगल B इक्वल टू 180। देखो यहाँ पर आप सीधा यहाँ पर काट भी सकते हैं, यहाँ पर 2 3 जा 6, 3 एंगल B अपॉन इक्वल टू 180। हमने एंगल B की वैल्यू निकालनी है तो 180 अपॉन 3 कितना आ जाएगा, 3 6 जा 18, 60 डिग्री आ गया। तो एंगल B हमारे पास कितना आ गया, 60 डिग्री। और ये क्वेश्चन 14 की 60 डिग्री कौन सी ऑप्शन में है, C ऑप्शन में है। तो क्वेश्चन 14 का जो करेक्ट ऑप्शन क्या होगी, C होगी। अब हम क्वेश्चन 15 करेंगे। 14 हमने कर लिया, क्वेश्चन 15 है हमारे पास, क्वेश्चन 15। ठीक है, क्वेश्चन 15 है, इन अ ट्राइंगल ABC इफ A माइनस B 33 डिग्री, ठीक है, B माइनस C 18 डिग्री, एंगल B निकालना है। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ पर वही करना है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, A की वैल्यू और C की वैल्यू निकाल लेते हैं। एंगल B को तो हमने फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पर ये कितना आ जाएगा, A इक्वल टू 33, यहाँ पर माइनस यहाँ पर प्लस B आ गया। ठीक है, अब यहाँ पर C की वैल्यू निकालनी है। तो स्टूडेंट्स हम 18 को यहाँ पर ले आएंगे तो 18 यहाँ पर प्लस का यहाँ पर माइनस 18 आ जाएगा और यहाँ माइनस C इसके यहाँ पर प्लस में चला जाएगा। ठीक है, अब हमने B निकालना है। ठीक है, अब एंगल A की वैल्यू कितने दी हुई है, 33 प्लस B। ठीक है, अब एंगल B हमने तो निकालना ही है प्लस, और एंगल C की वैल्यू कितनी दी है, B माइनस 18 इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, अब 33 में से 18 को माइनस किया तो 33 माइनस 18, 13 में से 8 लेस किया 5 और यहाँ पर रह गया 2, 2 में से 1 लेस किया 1, 15 रह गया। तो यहाँ पर और ये कितने हैं, 3B हो गए, 3B प्लस 15 180। अब हमने 3B, ठीक है, 15 को इस साइड ले तो माइनस 15 आ गया। तो यहाँ पर 3B इक्वल टू, तो 180 में से 15 को हम माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 10 में से 5 लेस किया 5, यहाँ रह गया 7 में से 1 लेस किया 6, 165 आ गया। ठीक है, अब हमने B की वैल्यू निकालनी है तो 165 यहाँ पर मल्टीप्लाई में तो यहाँ डिवाइड करेंगे, 3 5 जा 15, 3 5 जा 15। तो हमारे पास कितने आ गए, एंगल जो B कितना आ गया, 55 डिग्री। और ये कौन सी ऑप्शन में है, 15 का B ऑप्शन में है। तो 15 की करेक्ट ऑप्शन क्या होगी, B होगी। स्टूडेंट्स हम करेंगे क्वेश्चन 16 पार्ट B का। कहते हैं ट्राइंगल ABCN आइसोसेल्स, ट्राइंगल ABCN आइसोसेल्स राइट ट्राइंगल। ठीक है, राइट ट्राइंगल जिसमें एंगल A दिया हुआ है 90 डिग्री, BC दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर। पहले तो हम ट्राइंगल बनाते हैं, राइट ट्राइंगल है। ठीक है, और जो ट्राइंगल ABC आइसोसेल्स भी है। राइट ट्राइंगल क्या बनता है, एक एंगल पे 90 डिग्री बनेगा। ठीक है, तो ये हमारा 90 डिग्री बन गया। और एंगल जो A है, जो राइट ट्राइंगल किस बन रहा है, एंगल A पे बन रहा है। तो यहाँ पर हमने एंगल A दे दिया 90 डिग्री। तो यहाँ पर ये हमारे पास B आ गया और ये C आ गया, इसको हमने मिला लिया। ठीक है, अब हमने क्या निकालना है, AB निकालना है।
फाइंड ए बी को हमने फाइंड आउट करना है, मतलब कि ये वाली वैल्यू निकालनी है और जो बी सी 6 सेंटीमीटर दिया हुआ है। अब स्टूडेंट्स ये क्या बन गया हमारे पास, पाइथागोरस वाला बन गया, हाइपोटेन्यूस दिया हुआ है और हमारे पास ए बी हमने निकालना है, ए सी। अब स्टूडेंट्स एक चीज़ और, जब आइसोसिस ट्रायंगल होते हैं तो कहते हैं ना ट्रायंगल ए बी सी इज एन आइसोसिस ट्रायंगल, सो जो ए बी है इक्वल टू ए सी, ए बी इक्वल टू ए सी, मतलब कि आइसोसिस में 2 साइड्स इक्वल होती हैं, ठीक है। तो जो हमारा ए बी होगा वही हमारा ए सी हो गया। तो हम क्या करते हैं, लेट ए सी इक्वल टू एक्स, देन ए बी हमारे पास क्या हो गया, एक्स आ गया, ठीक है। अब हमारे पास यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम लगेगा, तो यहाँ पर लिखेंगे बाय पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। अब यहाँ पर क्या गया, बी सी स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर। बी सी हमारे पास 6 स्क्वायर है, ए बी हमारे पास कितना है, एक्स स्क्वायर प्लस ए सी एक्स स्क्वायर। तो 6 6 36, तो यहाँ पर 1 + 1 2x स्क्वायर आ गया, ठीक है ना। क्योंकि देखो ऐड में जो पावर्स हैं जो सेम वैसे ही रहती हैं, सिर्फ हम इनको ऐड करेंगे। अब यहाँ पर कुछ नहीं है तो इसका मतलब यहाँ पर 1 है, ठीक है। 1 + 1 2x स्क्वायर आ गया। अब हमने x की वैल्यू निकालनी है, तो हम क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 36/2, तो कितना आ जाएगा, 2 1 ज़ा 2 2 8 ज़ा 16। अब स्टूडेंट्स हमारे पास ये स्क्वायर में है और ये यहाँ पर 18 है, तो हम क्या करेंगे, इसका रूट निकालेंगे। इसको रूट में डाल दिया, तो अब 18 को हम फैक्टर निकालेंगे, 2 9 ज़ा 18, 3 3 ज़ा 9, तो हमारे पास कितना आ गया, x इक्वल टू 2 × 3 × 3। अब रूट में क्या होता है, जो पेयर होता है वो बाहर निकलता है। अब यहाँ पर 3 का पेयर है, 3 बाहर निकल गया, यहाँ पर आ गया √2, तो सेंटीमीटर। तो ए की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, 3√2, और ये कौन सी ऑप्शन में है, ये बी ऑप्शन में है। तो 16 की करेक्ट ऑप्शन क्या होगी, बी होगी। क्वेश्चन 17 पार्ट सी फिल इन द ब्लैंक्स है। द सम ऑफ द एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल क्या होता है, 180 डिग्री। तो हमें पता है जब जो ट्रायंगल के अंदर जो एंगल होते हैं उनका सम क्या होता है, 180 डिग्री होता है। द सम ऑफ एनी 2 साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल इज ऑलवेज, जब इन दोनों ट्रायंगल का जो सम क्या होगा, जो थर्ड साइड है उससे क्या होगा, ग्रेटर होगा, ठीक है। तो पार्ट 2 का आंसर हमारे पास क्या है, ग्रेटर। देखो ये मैं आपको क्लियर भी कर देती हूँ, जैसे ये ट्रायंगल है, ठीक है ना, ये साइड 2 है, ये 3 है, 4 है, ठीक है, इस ऐसे लेके चलते हैं। अब हम इन दोनों को ऐड करेंगे, 2 + 3 कितना है, 5, जो थर्ड साइड क्या है, 4, उससे क्या है, ग्रेटर है। अब 3 + 4 7, थर्ड साइड क्या है, 2, तो 7 जो है 2 से ग्रेटर, थर्ड साइड से ग्रेटर है। 4 + 2 कितना है, 6, और थर्ड साइड क्या है, 3, तो 6 जो है 3 से ग्रेटर है। इसी तरह इसका आंसर यहाँ पर ग्रेटर आएगा। अब पार्ट 3 में दिया हुआ है ट्रायंगल ए बी सी, जो एक ट्रायंगल है ए बी सी, ठीक है ना, ए बी सी, नहीं यहाँ पर ए आएगा, ए पे क्या दिया हुआ है, 90 डिग्री का एंगल दिया हुआ है। तो ये क्या हो गया, बी सी स्क्वायर हो गया, ठीक है ना, हाइपोटेन्यूस वाला लगेगा। तो बी सी स्क्वायर यहाँ पर क्या आएगा, ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर, ठीक है ना। ये एंगल ए पे बना हुआ है 90 डिग्री, तो ये हमारे पास बी सी स्क्वायर हाइपोटेन्यूस स्क्वायर इक्वल टू ए सी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर, ठीक है। अब क्वेश्चन 4, अब क्या कहते हैं कि इन ट्रायंगल ए बी सी, ट्रायंगल ए बी सी है, हम ट्रायंगल ले लेते हैं ए बी सी, ठीक है। अब ए बी इक्वल टू सी, ए सी ये इसके इक्वल है, ठीक है। अब एंड ए डी परपेंडिकुलर बी सी, ए डी क्या है, परपेंडिकुलर बी सी के। अब देन बी डी इक्वल टू, अब देखो स्टूडेंट्स ये जो बी डी है ये डी सी के इक्वल है, ठीक है ना, ये तो इक्वल है। अब एक क्या है, ये जो बी डी है ये क्या है, हाफ बी सी, बी सी का हाफ भी है। तो यहाँ पर आप क्या लिख सकते हैं, अगर आप डी सी भी लिखेंगे तभी ठीक है, और बी सी का बी डी का क्या लिखेंगे, हाफ बी सी, ठीक है ना, क्योंकि जो बी डी है ये इसका बी सी का हाफ है, ठीक है। इस तरह क्वेश्चन 4 में हम लिखेंगे हाफ बी सी। अब क्वेश्चन 5 है, इन द गिवन फिगर साइड
BC ऑफ ट्रायंगल ABC प्रोड्यूस टू D, ये हमने प्रोड्यूस कर दी D पे। CE पैरेलल AB है, ठीक है। एंगल BAC 50 डिग्री है। अब स्टूडेंट्स अगर ये जो AB जो BA CA के पैरेलल है तो ये हमारे क्या बन रहे हैं, अल्टरनेट एंगल बन रहे हैं, ठीक है ना। तो एंगल AC क्या होगा, 50 डिग्री होगा। तो यहाँ पे लिखेंगे एंगल AC इक्वल टू 50 डिग्री, ठीक है। क्योंकि पैरेलल लाइंस हैं और AC ट्रांसवर्सल है तो ये ऑल्टरनेटिव एंगल इंटीरियर एंगल बन रहे हैं। तो जो एंगल A होगा वही एंगल हमारा C होगा, ठीक है। अब क्वेश्चन पार्ट D क्वेश्चन 18, ठीक है। ये ट्रू फॉल्स हमने बताने हैं। कहते इफ टू पैरेलल लाइंस आर कट बाय अ ट्रांसवर्सल, टू पैरेलल लाइंस कट बाय अ ट्रांसवर्सल इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल। ऑब्वियसली ये वाला एंगल इसके इक्वल होगा, ये वाला एंगल इसके इक्वल होगा। तो ये हमारी स्टेटमेंट क्या है, ट्रू। जो फर्स्ट स्टेटमेंट हमारी ट्रू है। कहते हैं इफ टू लाइंस इंटरसेक्ट ईच अदर, टू लाइंस इंटरसेक्ट ईच अदर देन द वर्टिकल अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। ये दोनों वर्टिकल अपोजिट एंगल हो गए, ये इक्वल होते हैं। तो ये स्टेटमेंट में हमारी क्या है, ट्रू है। क्वेश्चन 3 है ईच एक्यूट एंगल ऑफ एन आइसोसेलेस राइट ट्रायंगल, आइसोसेलेस राइट ट्रायंगल है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो यहाँ पर राइट 90 डिग्री का बन रहा है। अब वो कहता है कि मेजर 60 डिग्री, तो ये 60 डिग्री है। तो स्टूडेंट्स कभी भी यहाँ पर 90 डिग्री का बन रहा है तो इन ट्रायंगल का सम क्या होता है, 180 होगा। तो ये हमारा कितना होगा, 45 डिग्री होगा, ये 45 डिग्री होगा राइट ट्रायंगल में। क्योंकि ना इन्होंने स्पेशल बोला है आइसोसेलेस राइट ट्रायंगल, तो ये हमारे 45 डिग्री होगा। तो ये स्टेटमेंट हमारी क्या होगी, फॉल्स होगी। क्वेश्चन थर्ड है, सॉरी ये थर्ड है, ये हमारी स्टेटमेंट क्या है, फॉल्स है। अब क्वेश्चन 4 है अ राइट ट्रायंगल कैन नॉट हैव एन ऑब्ट्यूस एंगल। अब स्टूडेंट ऑब्ट्यूस एंगल क्या होता है, मोर देन 90। ऑब्ट्यूस एंगल्स क्या होते हैं, मोर देन 90 डिग्री, ठीक है। अब ट्रायंगल का अगर हम ऐसे बनाते हैं तो इनका जो सम होना चाहिए हमारे पास 180 होना चाहिए। अगर हम एक ट्रायंगल का मोर देन ऑब्ट्यूस एंगल बनाते हैं तो क्या हो जाएगा, वो 180 से ज़्यादा हो जाएगा। तो ये जो स्टेटमेंट है कैनॉट हैव एन ऑब्ट्यूस एंगल, तो कैनॉट बोला है, तो ये भी हमारी स्टेटमेंट्स क्या होगी, ट्रू होगी। कि राइट ट्रायंगल में, राइट ट्रायंगल ऐसे बनते हैं तो इसमें कभी भी एक ऑब्ट्यूस एंगल नहीं हो सकता। तो क्वेश्चन 4 भी हमारा क्या है, ट्रू है। क्वेश्चन 1 पार्ट 1 ट्रू, पार्ट 2 भी ट्रू, सिर्फ पार्ट 3 फॉल्स है और पार्ट 4 भी ट्रू है। स्टूडेंट इसके साथ ही हमने टेस्ट पेपर 17 को सॉल्व कर दिया। आई होप आपको हर क्वेश्चन अच्छी तरह से समझ आ गया होगा। स्टूडेंट्स अगर आप क्लास 7 के और चैप्टर्स की वीडियो देखना चाहते हैं तो सभी वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप वहां से देख सकते हैं। स्टूडेंट्स अगर आपको वीडियो यूज़फुल लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, अगर चैनल पर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।